इसरो और नासा का आगामी संयुक्त ऑपरेशन एक्सियोम 4 के लिए 2 भारतीय अंतरिक्ष में जाएँगे, जिसमें से लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भी नाम शामिल है। इस वक़्त हम शुभांशु शुक्ला के घर पर मौजूद हैं और उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ उनके पिता हैं, उनकी माता हैं और उनकी बहन है, जिससे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आपका बेटा अब भारत को इस स्तर पर रिप्रेज़ेंट कर रहा है और अब स्पेस में भी जाने वाला है। थैंक यू, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, कहाँ से ये पूरी मुहिम की शुरुआत होती है और शुभांशु शुक्ला जो कि आज पूरे भारत जिनको जान रहा है, वो पढ़ाई में कैसे थे और कहाँ से ये सपना देखते हैं कि उनको अब एस्ट्रोनॉट बनना है? पढ़ाई में तो अच्छे थे, मगर ये एस्ट्रोनॉट का सपना पहले तो कभी देखा नहीं गया था और टेस्ट पायलट तक भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये टेस्ट पायलट के बाद भी जो है एस्ट्रोनॉट बनेंगे। ये इसरो के द्वारा जो है कोई स्कीम जो जब लॉन्च की गई तो उसमें जो है एयरफोर्स से 4 पायलट का जो है डिमांड हुई, उसमें सभी के इंटरव्यू वगैरह हुए, डाटा देखा गया, सबके उसमें से 4 बच्चे ये छांटे गए बड़ी मुश्किल में। ये रसिया की भी उसमें जो है टीम शामिल थी इन 4 बच्चों को लेने के लिए। फिर उसमें से जो है 4 बच्चे जो तो इन्होंने चारों ने ट्रेनिंग की वहाँ। इस एस्ट्रोनॉट के बारे में हम लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं थी कि मतलब एस्ट्रोनॉट भी क्या होता है, कैसे होता है, क्या। तो क्या मतलब ऐसे ही मतलब इंटर कर रहे थे, उसी के दौरान एग्ज़ाम दे दिया? टेस्ट पायलट के बाद जो है उसमें टेस्ट पायलट ही लिए गए थे, उनका उन्हीं उन्हीं को क्वालिफाई के लिए बुलाया गया था और उसमें से 4 आदमी छांटे गए थे। कैसा लग रहा है कि अब आपका बेटा स्पेस में जा रहा है और भारत और नासा की इतनी बड़ी जो मुहिम है उसका हिस्सा बन रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बड़ी गौरव की बात है, बड़े भाग्य की बात है कि हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ देश के लिए और प्रदेश के लिए, बल्कि हम तो कहेंगे मोहल्ले के लिए भी अपने बड़े गौरव की बात है हमारे। अच्छा, आपका क्या सपना था कि आपका बेटा, क्योंकि एक लौता बेटा था आपका, वो क्या करते? मतलब जब वो छोटे थे, तो आपने क्या सोचा था कि अपने बेटे को ये बनाएँगे, इस फ़ील्ड में भेजेंगे, इस सेक्टर में भेजेंगे? कभी बहुत डिसाइड नहीं किया, बस ये था कि उसका भी कोई ऐसा नहीं था कि हम एनडीए में जाएंगे या एयरफोर्स में जाएंगे, ऐसा कुछ उसका भी नहीं था, डिसाइड नहीं था। ये तो बाई चांस उसने फार्म भर दिया, उसमें हो गया। हमें भी शुरुआत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हम सिविल सर्विस की तरफ जाते थे, पर चूँकि उसका हो गया था तो हम ये भी डिनाई नहीं करते थे कि उसका जो है ना जाइए, डायरेक्ट हमने नहीं उसको मना किया और धीरे धीरे इंटरेस्ट उसका बढ़ता गया और उसमें एयरफोर्स में उसका चयन हो गया। अच्छा, उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, शुभांशु जी की। मैम, कैसे दिनचर्या रहते थे? कितना वक़्त पढ़ाई करते थे? और बचपन में आपकी कितनी डाँट खाए जिसके बाद आज वो इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे? डाँट खाने वाला काम करता ही नहीं था वो। समस्या तो यही है। ये आपस में भाई-बहन लड़ते थे, हम लोगों से डाँट खाने की नहीं नौबत आती थी। अच्छा, अब कितना वक़्त हो गया है इंडियन एयर फ़ोर्स जॉइन किए हुए और आपके कितना साल है आप लोगों से दूर हैं वो? अब 2002 में चले गए थे यहाँ से, 22 साल हो गया लगभग यहाँ से निकले हुए घर से। शुरुआत के तो 4-6 साल बहुत ख़राब लगा, मतलब ये लगा कि जैसे शरीर का एक अंग काट दिया गया, मेरा बच्चा घर से चला गया। लेकिन फिर धीरे-धीरे आदत पड़ गई। वहाँ गए 2-4 बार, हम गए 2-4 बार, वो घर आए, आने-जाने से थोड़ा-सा ठीक लगने लगा फिर कि हाँ, अब यही लाइन है। तो अब जब आपके बेटे स्पेस में चले जाएँगे, तो उसको लेकर थोड़ी-सी घबराहट, क्योंकि आप माँ हैं, वो ज़रूर होगी, क्योंकि ये लाज़मी है। इस वजह से, क्योंकि जब वो स्पेस में होंगे कोई बातचीत नहीं होगी, कितने दिन का ये पूरा शेड्यूल रहेगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं होगी। आपका बेटा क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्योंकि स्पेस है, ये सब ममता फड़क रही होगी। घबराहट इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं पिछले 4 साल से देख रही हूँ उसका खाना-पीना, उसका रहन-सहन और सब वो उसी हिसाब से चल ही रहा है, वो एस्ट्रोनॉट के हिसाब से ही चल रहा है।
अब स्पेस में जाने के बाद तो बात तो नहीं हो पाएगी, ये तो वैसे रोज़ फ़ोन से 2 एक बार बात हो जाती है, वो तो अलग की बात है। माँ की ममता तो बच्चों के लिए जो होती है वो तो किसी से छिपी नहीं है। थोड़ा सा मन तो खराब होता ही है, बात हो जाती है थोड़ा अच्छा लगने लगता है, बस ये है। बट लेकिन ठीक है, अब जाना है तो जाना है, उसमें क्या याद आएगी थोड़ी बहुत। याद तो आएगी ही। हाँ। अच्छा, उनके फादर हमने अभी पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि बेटा आपको ये बनना है, बेटा आपको ये बनना है, लेकिन एज अ मदर आपके दिल में कुछ था कि मेरा बेटा बड़े होके ये बने? नहीं नहीं, मैंने तो हर चीज़ लक पे छोड़ रखी थी, आज भी है। जो है बच्चे के भाग्य में अपने आप बनेगा, उसको पुश करना या उसके पीछे प्रेशर डालना ये बहुत मूर्खता का काम होता है। कभी नहीं मैंने प्रेशर डाला किसी के ऊपर। अच्छा, स्कूलिंग वगैरह शुभांशु जी की कहाँ से थी? स्कूलिंग सीएमएस स्कूल सेक्टर ओ ब्रांच लखनऊ से ही हुई सारी। अच्छा, तो यहीं पे पढ़ रहे थे जब उन्होंने पहली बार एनडीए में अपना दाखिला दिया? हाँ, यहीं पे सीएमएस में ही पढ़ रहे थे, इंटर में पढ़ रहे थे, तभी उसी समय सिलेक्शन हो गया था एनडीए में। अच्छा, शुभांशु जी, क्योंकि आप माँ हैं तो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि खाने की क्या-क्या फरमाइश वो आपसे करते रहते थे? खाने की कोई स्पेशल फरमाइश नहीं, जो खाना घर में सब खाते हैं वो सब चीज़ खा लेता था, किसी चीज़ को मना ही नहीं करता, हर चीज़ खा लेता है, हर चीज़ पसंद है। आज आपके बेटे की वजह से आपको भी हर जगह अपनी पहचान मिल रही है और आपको भी जाना जा रहा है, तो कितना गौरव का समय है ये? गौरव तो है ही, सीना चौड़ा हो जाता है जब इतना देख के, इतनी ताता सुन के, चारों तरफ से बधाइयों, कल से बधाइयों का तांता लगा है फ़ोन पे लगातार जो है, तो अच्छा तो लगता ही है बहुत कि हाँ हमारे बेटे ने नाम रोशन कर दिया। तो ये माता जी थी। अब हम इनकी बहन, जो कि बड़ी बहन भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको भी बधाई, क्योंकि आपके भाई भी अब आपके आपके भाई हैं जो अब स्पेस में जा रहे हैं। तो जैसा कि माता जी ने बताया कि 22 साल लगभग हो गए हैं घर से दूर हुए, और बचपन में आप लोग की लड़ाई भी होती थी। तो 22 साल से उन लड़ाइयों को मिस कर रही हैं आप? नहीं, वर्बली कर लेते हैं कभी-कभी, मज़ाक-मज़ाक में। हमें मालूम होता है मज़ाक में लड़ाई कर रहा है, लेकिन करते हैं हम। क्योंकि वो फ़न नहीं जाना चाहिए कि हाँ, जो भाई-बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो कम नहीं होना चाहिए। जी, अगर भारतीय नेशनैलिटी से लिहाज से देखा जाए तो ये 5वें और छठे भारतीयों, क्योंकि दो लोग जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है कि अब इस वक़्त अपने को देख के कि हम उस व्यक्ति की बहन हैं जो 5वां व्यक्ति है स्पेस में जाने का, भारतीय? देखिए, ये एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक इतना मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, एंड मेरा भाई उसमें से एक सेलेक्ट हुआ है वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हाउ वी आर फीलिंग, बट वी आर सुपर्बली प्राउड, नॉट एज फैमिली ओनली, नॉट लाइक एन इंडियन ऑल्सो, कि हमारे भारत का नाम भी ये पूरी जगह रोशन होगा, एंड हिज नेम विल बी देयर इन द हिस्ट्री नाउ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अच्छा, सुची जी, आपको क्या कुछ पता है ये जो जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है नासा और इसरो का, जिसमें आपके भाई एक्सियोन 4 में जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ नॉलेज है आपको? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं उनके अपने, बट ये है कि वो लोग एक प्रॉपर ट्रेनिंग पे जाएंगे, एंड देन दे हैव टू गो फॉर दैट स्पेस स्टेशन, एंड दे हैव टू स्टे देयर फॉर 15 डेज। तो ये प्लान है ब्रॉडली। अब इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन है वो तो कॉन्फिडेंशियल है, तो वी कैन नॉट शेयर दैट एज सच। मतलब ही हिमसेल्फ कैन नॉट शेयर विद अस एज वेल, तो हमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है। अच्छा, बचपन में हमने ये भी दोनों लोगों से पूछा कि वो क्या बनना चाहते थे या आप क्या चाहते थे उनको बनाना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स के साथ नहीं एक बेटा शेयर करता है माता-पिता के साथ। आप बहन हैं, तो आपसे कभी कोई कोई बात शेयर की क्या? नहीं, एक्चुअली बहुत यंग एज, यू कैन इमेजिन कि जब वो 12th में था तो 12th के साथ ही उसने एनडीए का एग्ज़ाम दे दिया था। तो आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सपोज़र है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उनको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। बट आज से 20 साल पहले एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट था ये जानना और समझना कि एग्जैक्टली क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। बच्चे बहुत इमेच्योर होते थे उस समय एज सच। तो डिसाइडेड तो नहीं था कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, बट एज सच ऐसा कुछ बहुत सोचा भी नहीं था। पापा का ज़रूर था कि पढ़ाई करनी है, उसको शायद आईएएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। एक थॉट था, फोर्स नहीं था, ये पापा की अपनी चॉइस थी कि शायद मैं इसको ऐसा देखता हूँ, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़ अर्लियर। बट 12th के साथ ही कैजुअली उसने फॉर्म भरा और कैजुअली उसका सिलेक्शन हो गया। हम 5 लोगों की फैमिली में शायद केवल मैं अकेली थी जो पुश कर रही थी उसको कि नहीं बेटा तुम्हें जाना चाहिए, तुम निकल जाओ यहाँ से।
और बाकी कोई भी बाकी नहीं सब में डर था कि सब इतने में दूर डर था कि जाएंगे। क्यों जाए, कहाँ जाए, डिफेंस में क्यों जाना है, देयर आर लॉट ऑफ मेनी अदर थिंग्स एज वेल। लेकिन आई डोंट नो, बट मैंने पुश किया कि तुम चले तो जाओ। कैसा लग रहा है आज, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी आपको होना चाहिए क्योंकि आपने उस खुशी, वक्त पे भरोसा किया, वो एक तो एतबार जताया। नहीं, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस बात को लेके, क्योंकि और मैं ही नहीं, सब लोग खुश फील कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरा भी बचपना था जब मैं उसको पुश कर रही थी कि जाना है, सब कुछ है एंड सब कुछ एंड देन लेकिन ग्रेजुअली आई रियलाइज कि नहीं, ये बहुत बड़ा चेंज उसकी लाइफ में लाया जो वो गया वहाँ पे। लेटर ऑन वो इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा ये तो खैर हमने भी नहीं सोचा था उस समय। अच्छा, आप क्योंकि जॉब करती हैं, आपकी वर्किंग फील्ड में कैसी चर्चाएं हैं, क्योंकि भाई आपका भाई अब अंतरिक्ष में जा रहा है, तो आपकी फ्रेंड्स में कैसी गॉसिप्स है कि अरे भाई अब तो स्पेसमैन की हाँ, भाई है और मुझे स्पेशल अटेंशन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है उसके बाद से। आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम लाइकिंग इट राइट नाउ दो। एज अ सिस्टर मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे थी। ऑब्वियसली हम उस भाई को पहले से जानते हैं, नॉट एज एन एस्ट्रोनॉट बट एज अ ब्रदर वी नो, हम उसे ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो एज अ पर्सन बहुत अच्छा इंसान है। बियॉन्ड दैट ये इशू जो आया है नेशनल लेवल पर, ये एक अनदर स्टोरी है। और ऑब्वियसली इस तरह की स्टोरीज जब हाइप होती हैं आपके सोशल मीडिया पे और कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड ऑल, तो सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरे लिए तो वो भाई वैसा ही है, बट लोगों की वजह से जब हमें भी अप्रिसिएशन मिलता है या इतनी सारा गुड विशेस मिलती हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। ये एक परिवार था उस बेटे का जो कि अब अपने परिवार को ना कि सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमानों की ऊंचाइयों में भी रिप्रेजेंट करवा रहा है। ये भारतीय खानदान है जो कि आज गौरव में डूबा हुआ है कि उनका बेटा अब भारत और नासा की जो संयुक्त ऑपरेशन है उसमें अंतरिक्ष में जा रहा है। दो लोगों का नाम है, एक शशांक शुक्ला है जिनके परिवार हमारे साथ हैं। ये एज अ मुख्य चालक जो है शुभांशु शुक्ला, सॉरी, जो एज अ मुख्य चालक यहाँ पर इस ऑपरेशन में सेलेक्ट हुए हैं, और दूसरे हैं कृष्ण नायर जो कि बैकअप चालक में सिलेक्टेड हुए हैं। और साथ ही साथ जो ये मिशन है एक्सियोम 4, इसके बाद भारत का भी एक मिशन है जिसको गगनयान नाम दिया गया है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण मिशन हैं जिसमें ये दोनों और इनके साथ भी कुछ लोग भाग लेंगे। लखनऊ से ITV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ एहसन रिजवी।